राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू और अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और भारतीय जीवन दृष्टि को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज के समय में भारत को अपनी वास्तविकता को पहचानने और प्रस्तुत करने की जरूरत है। इसके लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव आवश्यक हो गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां देश को अपनी असली जड़ों से जोड़ सकें। भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में जो इतिहास और सामाजिक अध्ययन की किताबें स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, वे पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। उनके अनुसार इन किताबों में भारत का स्थान केवल एक भौगोलिक इकाई तक सीमित है, जबकि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत को वो स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिम की किताबों में चीन और जापान जैसे देशों की सभ्यताओं को तो प्रमुखता से स्थान दिया गया है, लेकिन भारत को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही भारत विश्व मानचित्र पर दिखाई देता हो, लेकिन पश्चिमी विचारकों की सोच में भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने वक्तव्य में मोहन भागवत ने विश्व इतिहास की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा कि पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, लेकिन वो विफल रही और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, लेकिन आज भी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका में जी रही है। इसका कारण भागवत ने भौतिकतावादी सोच को बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विचारधारा के अनुसार भौतिक सुख सुविधाएं ही मानव जीवन की सफलता का पैमाना है, लेकिन पिछले 2000 वर्षों में यही सोच दुनिया को सुखी नहीं बना सकी। उन्होंने कहा कि विज्ञान और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति से भले ही सुविधाएं बढ़ी हों, लेकिन इससे मानसिक शांति और संतोष नहीं आया। भागवत ने कहा कि भारत की जीवन दृष्टि भौतिकतावाद से परे है। ये केवल नागरिकता या भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन पद्धति है जो 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित है। इनमें मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है। उन्होंने कहा कि ये दृष्टिकोण न केवल व्यक्ति के कल्याण की सोच रखता है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण की भावना भी इसमें निहित है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने कहा कि भारतीयता का अर्थ केवल परंपराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण, संतुलन और सामाजिक न्याय की भावना को भी बढ़ावा देता है। भारत की यही विशेषता रही है कि उसने कभी दूसरों पर शासन करने की मंशा नहीं रखी, बल्कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ने की कोशिश की। मोहन भागवत ने कहा कि आज की दुनिया जिस संकट और तनाव से गुजर रही है, उससे निकलने के लिए उसे एक नई दिशा की जरूरत है। यह दिशा केवल भारतीय जीवन दृष्टि ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक असंतोष, युद्ध और मानसिक तनाव से ग्रसित मानवता को शांति और संतुलन की ओर ले जाने के लिए भारत की सांस्कृतिक सोच ही कारगर हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि भारत कभी दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र था और इसकी वजह थी इसकी धार्मिक और नैतिक जीवन शैली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि भारत को फिर से वैसा बनाना है, तो देशवासियों को अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। अपने संबोधन के अंत में मोहन भागवत ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे आत्ममंथन करें कि क्या वे अपने दैनिक जीवन में भारतीयता के मूल्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव की शुरुआत व्यक्ति और उसके परिवार से होती है। यदि हर व्यक्ति भारतीय दृष्टिकोण को अपने जीवन में उतारे, तो एक सशक्त, संतुलित और समरस समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारों और संस्थाओं से परिवर्तन की अपेक्षा करना उचित नहीं है, जब तक आम लोग स्वयं बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।